हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बात कर सकूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। तो वीडियो पसंद आए आप इसको शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना और कमेंट भी करना। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें, कुछ बात कर सकें। तो हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है, वो परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं और इस संसार में परमेश्वर ने किसी भी इंसान के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। जी हाँ, परमेश्वर ने सभी इंसान को एक समानता में बनाया है और सभी इंसान के लिए परमेश्वर ने अपना ऑक्सीजन दिया हुआ है, बनाया हुआ पानी दिया हुआ है, और जो सूर्य है, सूरज, उसका प्रकाश प्रभु यीशु मसीह सभी को देते हैं। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई पैसे वाला है, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, तो सभी के लिए परमेश्वर ने ऑक्सीजन दिया है। सभी को परमेश्वर पानी देते हैं, उसको सूरज देते हैं, और कभी भी किसी से वो उसका पैसा नहीं लेते। वो कोई भी इंसान हो सकता है। और साथ में सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह वो सभी को एक समान समय देते हैं। जी हाँ, सभी को एक समान समय देते हैं, और समय मतलब 24 घंटे। हाँ, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि टाइम टेबल का कुछ फ़र्क हो, लेकिन परमेश्वर सभी को 24 घंटे देते हैं। तो इन 24 घंटे का कौन कैसा उपयोग करता है, कितना उपयोग करता है, वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को नहीं बोलते कि इस 24 घंटे में तुम ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन परमेश्वर ने बोला जो 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, तुम जैसा चाहो, जिस तरह से चाहो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक वचन पढ़ूंगा बाइबल से आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा सबोपदेशक उसका 3 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 1 वचन से लेकर और उसके 8 वचन तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। तो देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने कितना कुछ बताया है। परमेश्वर का दास इसके बारे में लिखता है कि किस किस बात का समय है। तो देखो, हर एक बात का समय है, हर एक बात का समय। और बाइबल में लिखा है सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय। तो देखो, अगर इंसान के पास समय नहीं होता तो सोचो उसके जीवन में कैसा होता। तो परमेश्वर ने समय दिया इंसान को और 24 घंटे दिए हैं। अभी देखो, यहाँ पर लिखा है छाती पीटने का समय, मतलब शोक करने का समय। तो इसका मतलब उसका भी समय है। तो जो
इंसान है, अगर उसके हाथ से वो सामान निकल गया एक बार, तो वो सामान कभी भी इंसान के पास वापस नहीं आने वाला। आपके पास ढेर सारा पैसा हो सकता है, सोना चांदी, अच्छा घर, गाड़ी बंगला, जो भी आपके पास हो सकता है, आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, लेकिन आप इतने अमीर नहीं हो कि आप अपनी ज़िंदगी के बीता हुआ 1 घंटा वापस लेकर आओ। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन का एक बीता हुआ घंटा उसको खरीद सको? नहीं। इसका मतलब कि जो कुछ भी है ना, वो समय के अनुसार है। तो बाइबल में लिखा है एक छाती पीटने का समय है, मतलब शोक करने का समय है, और फिर लिखा है और नाचने का भी समय है। देखो, ये दोनों बातें हैं। इसका मतलब आज समय है, तो उसका किस तरह से आप इस्तेमाल करना चाहते हो। मतलब आज नाचो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, तो ये आप कर लो। और एक है शोक करने का समय। शोक करने का समय मतलब छाती पीटने का समय, तो वो भी तो इंसान के हाथ में है। अभी देखो, एक बार एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, जुना भविष्यवक्ता। तो परमेश्वर ने उसको बोला, जुना नीनवा में चला जा और वहाँ पर उन लोगों को बोलो कि उनका जो पाप है वो बहुत बढ़ चुका है और मैं नीनवा को नाश करने जा रहा हूँ। अभी देखो, परमेश्वर का भविष्यवक्ता वो वहाँ पर पहुँचा। अभी वहाँ पर पहुँचा तो उसने परमेश्वर का जो प्रचार था, जो सुसमाचार था, उसने बांट दिया, बताया। अभी देखो, वो लोग क्या कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, वो खाते थे, पीते थे, नाचते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि हम लोगों ने जो समय है उसका हम लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, हमारे से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो देखो जिनको पता चला वो लोगों ने तुरंत अपनी गलती के ऊपर पश्चाताप किया। तुरंत वो लोग भूखे प्यासे परमेश्वर की हजूरी में बैठ गए, अपने घुटने टेक लिए। और तो और वहाँ के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक और जितने भी पशु थे वहाँ पर, सभी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और तो और जो वहाँ का राजा था, जब उसको पता चला तो उसने भी यही किया। जो उसके राजा वाले कपड़े थे उसको उतार दिया, उसने टाट पहन लिया और वो भी राख में बैठ गया। इसका मतलब कि जब उनको पता चला कि 40 दिन में नीनवा मेरे पाप की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ये पूरा शहर, पूरे लोग वो नाश होने वाले हैं, तो देखो उन लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया, उन लोगों ने शोक करना शुरू कर दिया। और उन लोगों ने जब शोक किया, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक, तब तक उन लोगों ने शोक किया जब तक परमेश्वर ने उनको क्षमा नहीं किया। अभी देखो, आप पढ़ सकते हो जुना भविष्यवक्ता, उसका 3 अध्याय पढ़ना, तो उसमें यही पता चल जाएगा आपको। अभी देखो, जब परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की, परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह कर दिया, उनके ऊपर रहम कर दिया, तब क्या हुआ? उन लोगों ने नाचना, खुशी मनाना, आनंद करना शुरू कर दिया। क्यों? अरे परमेश्वर की कृपा हम पर हो गई। हम लोगों ने पाप किए थे, हम लोगों ने गलती की थी और परमेश्वर हमें ख़त्म करना चाहते थे, परमेश्वर हमें मारना चाहते थे हमारे पाप की वजह से। तो देखो परमेश्वर ने उनके ऊपर कितना बड़ा रहम कर दिया। तो एक समय था उनके लिए, एक समय ऐसा था कि उन लोगों ने छाती पीटना शुरू किया, उन लोगों ने शोक करना शुरू किया। एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, सपोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। देखो, वो लोग रोए, वो लोगों ने पश्चाताप किया। किसके लिए? अपनी गलती के लिए, अपने पाप के लिए, अपने गुनाह के लिए। तो जब परमेश्वर ने उनके ऊपर रहम कर दिया, जब उनके ऊपर परमेश्वर ने दया कर दी,
तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग आनंद कर रहे हैं, वो लोग आनंद कर रहे हैं और वो लोग हंस रहे हैं। अरे परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया, अरे परमेश्वर ने मेरे पर दया कर दी, मेरे पाप बहुत ज़्यादा थे, अरे मेरे पाप की वजह से ऐसा होने वाला था। तो देखो, जब उनको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया तो वो लोग कितना खुश हुए, कितना आनंद किया उन लोगों ने। और लिखा है छाती पीटने का समय, मतलब शोक करने का समय। एक समय ऐसा था कि सभी लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना उनका कपड़ा, ना उनकी मौज मस्ती, ना उनका सोना चांदी रुपया पैसा, ना उनका घर, ना उनकी ज़मीन, ना उनकी जॉब, ना वो नशे का आनंद ले रहे थे। किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पर बात जो भी कर रहे थे, जिस बात में वो आनंद करते थे, तो जब उनको पता चला कि हमारी इन गलतियों की वजह से हम लोग नाश होने वाले हैं, तब उन लोगों ने शोक किया, तब लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया। देखो, ये समय था, एक समय था शोक करने का, एक समय था छाती पीटने का, इन लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने इनको क्षमा कर दिया और देखा 40वें दिन तक इसका कोई नाश नहीं हुआ, 41वें दिन जब लोगों ने देखा 40 दिन पूरे हो चुके हैं, 41वां दिन आ चुका है, तब लोग बहुत खुश हुए। अरे लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया होगा, एक दूसरे से उन लोगों ने प्रेम से बातें की होंगी, एक दूसरे के साथ वो बैठ गए होंगे और कितना सारा आनंद किया होगा। देखो, उन लोगों ने शोक किया, पश्चाताप किया और वो लोग छाती पीटते रहे। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि अभी वो लोग डांस कर रहे हैं वहाँ पर, अभी वो लोग नाच रहे हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि 1,20,000 लोगों की गिनती थी वहाँ पर और उसमें से एक भी नहीं मरा। तो इसका मतलब परमेश्वर ने सभी को माफ़ कर दिया। तो कब माफ़ किया? जब उनके पास समय आया। किस बात का समय आया? इस बात का समय था उनके पास कि वो शोक करें, वो छाती पीटें। अभी देखो, एक समय था छाती पीटने का, एक समय था शोक करने का और एक समय आ गया अभी नाचने का। तो ऐसे परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है परमेश्वर ने समय के बारे में। तो कहने का मतलब ये वही नीनवा के लोग हैं और जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बात की। और क्या बात की, हम बाइबल से पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 40 और 41 वचन से। जोना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यहाँ पर जिन्वा भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है कि वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। तो ये वही जनाब भविष्यवक्ता था जिसको नीनवा शहर में जाना था और वो गया भी वहाँ पर। और फिर लिखा है जब उसने प्रचार किया 41 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 उसका 41 41। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों को नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने जोना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, यहाँ वह है जो जोना से भी बड़ा है। तो देखो, नीनवा के लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बात की कि नीनवा के लोगों ने जोना भविष्यवक्ता का प्रचार सुना, उन लोगों ने मन फिराया, मतलब उन लोगों ने अपनी छाती को पीटा, उन लोगों ने शोक किया, परमेश्वर ने उनके ऊपर रहम कर दिया। तो उसके बाद उन लोगों ने आनंद कर दिया। तो अभी इस युग के लोग, इस संसार के लोग, उनको क्या करेंगे? नीनवा के लोग दोषी ठहराएंगे। तो मुंह से बोलकर दोषी नहीं ठहराने वाले, वो अपने काम के साथ। जब उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, तो यही बात आज के लोगों के लिए भी है। आज देखो, सभी के पास समय है। आज ढेर सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आज लोगों को मालूम है कि जो मेरा बीता हुआ 1 घंटा भी मैं वापस नहीं ला सकता। तो आज इंसान अपने समय को कैसे और कितनी आसानी के साथ वो बर्बाद कर रहा है। तो क्या आप अपने जीवन का 1 घंटा खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। आप इतने बड़े अमीर नहीं हो। तो देखो, इन लोगों ने उस बात को सुना, इन लोगों ने उस बात को मान लिया और इनकी यही आज्ञाकारी, इनका यही पश्चाताप, इनका यही मन फिराना आज के जो लोग नहीं मानते उनको ये लोग दोषी ठहरा देंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो परमेश्वर के दास के बात को सुना, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। लेकिन आज के लोग वो सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते।
वो मान नहीं फिराते, मतलब समय का वो सही इस्तेमाल नहीं करते। तो देखो आज समय है, तो धनवान इंसान था जो आपने बहुत बार सुना है, लाजर था जिसके शरीर के ऊपर फोड़े थे। तो देखो उसके पास भी बहुत सारा समय था, रुपया पैसा सोना चांदी अच्छा घर पार्टी सब कुछ मौज मस्ती करता था। लेकिन जब वो मर गया तो मरने के बाद क्या हुआ, चला गया पाताल में, चला गया आग में, और वहाँ पर जाके वो पश्चाताप करता है। वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा बन गया, अभी किसी के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ बैर नहीं है, अभी उसके अंदर क्या है, प्रेम है। लेकिन क्या फ़ायदा जब समय निकल गया। तो इसका मतलब हर एक बात के लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है। तो देखो हो सकता है वो समय आज आपके पास है, आप इस समय का इस्तेमाल करो। आज आप पश्चाताप करो, कल जाकर आपको रोना ना पड़े, कल जाकर आप आनंद करो, आप हंसो। तो देखो नीनवा के लोगों ने एक समय ऐसा था जब उन लोगों ने शोक किया, छाती को पीटा, लेकिन उसके बाद देखो वो उन लोगों ने कितना बड़ा आनंद किया, कितना बड़ा आनंद किया, कितना हंसे, अरे मैं बच गया, अरे मैं बच गया, अरे तू भी बच गया, अरे मैं भी बच गया, और हम सब बच गए। कितनी बड़ी कृपा, कितना बड़ा रहम परमेश्वर ने उनके ऊपर कर दिया। और जब लोगों ने देखा एक दूसरे को तो कितना वो लोगों ने आनंद किया होगा, और कितना वो लोग खुश होंगे, और उन लोगों ने डांस किया होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने समय का सही इस्तेमाल कर लिया था। तो देखो आज हर एक बात के लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है। तो क्या आप उस समय का फ़ायदा उठा रहे हो? क्या आप उस समय का फ़ायदा उठा सकते हो? क्योंकि परमेश्वर ने सभी को एक समान समय दिया है। किसी को 24 घंटे 1 मिनट नहीं मिला, और कभी किसी को 23 घंटे 59 मिनट नहीं मिले, पूरे 24 घंटे हैं। लेकिन आप उस समय का कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।